तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात वर्तमान वैश्विक हालात और इन हालातों में कैसे चीन जो है वो लगातार गिरता जा रहा है, ये अब किसी से भी नहीं छुपा है। और इस वक्त जो विश्व में हालात है, उन हालातों ने ड्रैगन की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ड्रैगन डरा हुआ है, चीन सहमा हुआ है, जिनपिंग के माथे पर पसीना आ रहा है क्योंकि वो घिर चुका है, वो शिकंजे में है, उसकी घेराबंदी हो चुकी है। एक तरफ है शक्ति प्रदर्शन करता ताइवान, तो दूसरी ओर गृह युद्ध की आग में जलता म्यांमार। चीन को परेशान करने वाली दो खबरें आई हैं, इसीलिए वो खौफ में है। सबसे पहले देखिए कैसे ताइवान ने शक्ति प्रदर्शन किया। ताइवानी सैनिकों ने तैयारी बढ़ाने और चीन के संभावित हमले को रोकने के लिए युद्धाभ्यास किया। यहां चीन को जवाब देने के लिए एंटी एम्फीबियस लैंडिंग मिसाइलों को लॉन्च करने की ट्रेनिंग दी गई। ताइवान पर चीन हमेशा अपना दावा करता आया है और कब्जा करने की खोटी नीयत भी रखता है। इसीलिए ताइवानी सैनिकों ने पिंगटोंग काउंटी के समुद्र तट पर तैरते लक्ष्यों पर घातक मिसाइलों से टारगेट हिट किए। ताइवान की ये मिसाइलें दुनिया में सबसे प्रभावी और लोकप्रिय एंटी टैंक हथियारों में से एक मानी जाती हैं, जो चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। ताइवान की ताकत देखकर ड्रैगन सदमे में है, तो उधर म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है, जिससे चीन का निवेश और बॉर्डर दोनों ही खतरे में है। इसीलिए अब जिनपिंग की सेना ने म्यांमार से सटे सरहद पर हलचल बढ़ा दी है। सेना ने ऐलान किया है कि चीन ने म्यांमार की सीमा पर अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। यूनान प्रांत में सेना और पुलिस गश्ती दल को तैनात किया गया है। सशस्त्र गश्त के साथ ही एयर टू ग्राउंड पेट्रोलिंग भी की जा रही है। और अब चीन 3 दिनों का युद्धाभ्यास भी म्यांमार की बॉर्डर पर शुरू करने जा रहा है। चीनी सैनिकों की तैनाती और तैयारी ऐसे समय पर हो रही है जब म्यांमार में गृह युद्ध के बीच हालात बहुत खराब हो गए हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वहां भी बांग्लादेश की तरह कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। सत्ता पर काबिज सेना को देश के एक बड़े इलाके को विद्रोहियों के हाथों गंवाना पड़ा है। इसी वजह से पीएलए को डर सता रहा है कि म्यांमार में खराब हालात चीन की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। हालांकि आरोप तो यह है कि चीन ही म्यांमार की सेना और विद्रोहियों दोनों को ही हथियार देकर भिड़ा रहा है। अब जैसा बोओगे जिनपिंग वैसा ही तो काटोगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तोपों की सलामी दी गई। नाथद्वारा की रिसाला चौक से एक के बाद एक तोप से पूरा नगर गूंजा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महर्षि संदीपनी आश्रम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में हिस्सा लिया। उस दौरान उन्होंने गोविंदा आलारे भजन भी गाया। यूपी के लखनऊ में कारागार में जन्माष्टमी पर भव्य आयोजन हुआ। नन्हे मुन्ने कन्हैया को सीएम योगी ने किया दुलार, बच्चों को गिफ्ट देते नजर आए। बुलंदशहर की जिला जेल में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। जेल में गोविंदाओं ने फोड़ी माखन मटकी। महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में आज कोलकाता और हावड़ा में बड़ा विरोध प्रदर्शन। हजारों छात्र कॉलेज स्क्वायर से लेकर राज्य सचिवालय तक करेंगे मार्च। अलर्ट पर बंगाल पुलिस। नवन्ना प्रोटेस्ट मार्च से पहले कोलकाता अभेद किले में तब्दील। रैली को देखते हुए अलग अलग जगहों पर 3000 पुलिसकर्मी तैनात। सुबह 9 से रात 10 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी। कोलकाता केस बार बार बयान बदल रहा है आरोपी। जहां सूत्रों के हवाले से खबर, पॉलीग्राफ टेस्ट में बोला सेमिनार हॉल में पहले से मरी पड़ी थी डॉक्टर। सीबीआई पूछताछ में कबूला था गुनाह। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा सेशन पूरा। करीब 8 घंटे सवाल जवाब। नए प्रिंसिपल मानस बनर्जी से भी पूछताछ। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने मृतका के माता पिता से मुलाकात की। हर संभव मदद का भरोसा दिया। ममता की मंशा पर उठाए सवाल। बंगाल पुलिस पर भी हमला बोला। उधर जेएनयू प्रशासन ने जाति जनगणना को मंजूरी दी। पिछले 15 दिनों से हड़ताल पर बैठे छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच कई मुद्दों पर सहमति। विश्वविद्यालय ने 12 प्रमुख मांगों में 6 को पूरा करने पर सहमति जताई।
सांसद कंगना रनौत के बयान से बीजेपी ने जताई असहमति। कहा, कंगना का बयान पार्टी का मत नहीं है। पार्टी की ओर से बयान देने के लिए कंगना अधिकृत नहीं। कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर दिया था बयान। कंगना रनौत के बयान पर बवाल। किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयान पर हरियाणा में आप और किसान नेताओं में आक्रोश। आज हरियाणा में विरोध प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। बीजेपी में शामिल होंगे झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। 30 अगस्त को रांची में शामिल होंगे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से चंपई सोरेन की मुलाकात हुई। हिमाचल में कल से शुरू होने वाला विधानसभा मानसून सेशन 9 सितंबर तक चलेगा। विधानसभा का मानसून सेशन, इस बार सेशन में कुल 10 बैठकें होंगी। सीएम योगी ने राष्ट्र की मजबूती के लिए दिया एकता का संदेश। बोले, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यहां नहीं होनी चाहिए बांग्लादेश जैसी गलती। तो वहीं योगी के बयान पर अब सियासी घमासान मचा है। अखिलेश ने कहा, जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना है, ना कि डराना। ओवैसी बोले, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं योगी। पटना में दशकों से बसे हिंदू परिवारों को वक्फ बोर्ड का नोटिस। 30 दिन में जमीन खाली करने के आदेश। पूर्व पार्षद पर साजिश के आरोप। ग्रामीणों ने दावे को किया खारिज। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने उतारे 16 उम्मीदवार, 8 मुस्लिमों को टिकट। शगुन परिहार इकलौती महिला उम्मीदवार। शगुन के पिता और चाचा की आतंकियों ने दरअसल हत्या कर दी थी 2018 में। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं बनी बात। 5 सीटों पर दोनों उतारेंगे उम्मीदवार। समझौते में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 51, कांग्रेस को 32 सीटें मिली। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी समेत 38 बड़े नेता करेंगे प्रचार। घाटी में बीजेपी की सियासी जमीन को मजबूत करेंगे। गृह मंत्रालय ने लद्दाख में 5 नए जिला बनाने के ऐलान किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह बोले, विकसित और समृद्ध लद्दाख बनाने में मिलेगी मदद। मोदी सरकार लद्दाख के विकास के लिए प्रतिबद्ध। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को फिर से दिया झटका, ठुकरा दिया शहबाज शरीफ का न्योता। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने का मिला है न्योता। पीएम की जगह विदेश मंत्री हो सकते हैं शामिल। 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होनी है बैठक। कर्नाटक के कांग्रेस मंत्री शिवराज तंगदागी ने ग्रामीणों को गाली दी। सड़क की मांग कर रहे थे ग्रामीण, इसके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। उमर अब्दुल्ला ने किया अमेरिकी राजनयिकों से मुलाकात। ट्रैवल एडवाइजरी पर फिर से विचार करने का आग्रह किया गया। 3 दिन की यात्रा पर कोलंबो पहुंचा भारतीय नौसेना का युद्धपोत। श्रीलंकाई नौसेना के साथ करेगा पैकेज अभ्यास। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए बड़ी कार्रवाई। नाका के पास से आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद भी इनसे बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन से खौफ है। 25 नक्सलियों में बीजापुर थाने में सरेंडर किया है। 8-8 लाख के 2 नक्सली समेत 37 लाख के थे इनामी। हिमाचल में बारिश मचाएगी तबाही। मौसम विभाग ने शिमला और सिरमौर में बाढ़ का अलर्ट जारी किया। आज और कल भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के जलगांव में कुदरत के कहर की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। गिरना नदी में पानी के तेज बहाव में बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के धौलपुर में जलभराव से सड़क पर बने गड्ढे। धौलपुर करौली हाईवे पर ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली पलटे, घंटों लगा रहा जाम। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से तबाही मची। राजगढ़ इलाके में मां और 2 बच्चे पानी में बहे। इलाके में बचाव अभियान जारी। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में आज अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी के कविता की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कविता ने सीबीआई मामले और ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमानत की मांग की है। यूपी के अलीगढ़ में चलती बस में महिला ने बच्चे को दिया जन्म। प्रसव के बाद नवजात और मां दोनों सुरक्षित बताए गए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से डीडीयू मंडल के रेल कर्मचारियों में खुशी की लहर है। डीडीयू रेल मंडल के 11,000 रेल कर्मचारी को मिलेगा यूपीएस स्कीम का लाभ। मिर्जापुर में लेखपाल की अभद्रता पर भड़के बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा। एसडीएम से की शिकायत, बोले गाली गलौज किया तो टूट सकता है हाथ पैर।
यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर संबल पुलिस का बड़ा एक्शन। 5 लाख रुपए में पेपर लीक करने की कर रहे थे डील। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर की रेप हत्या का विरोध सीतापुर में दिखा। गांव में लगाए गए पोस्टर पर लिखा था भारत तो आजाद हो गया, पर यहां की लड़कियां नहीं। यूपी के कुशीनगर में नीलगाय से टकराया ऑटो। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई के कालबा देवी इलाके में गिरी 7 फीट ऊंची दीवार। हादसे में 2 की मौत, जबकि एक गंभीर रूप से घायल। वहीं नोएडा के सेक्टर 62 पेइंग गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। लोगों में मची चीख पुकार। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। महोबा में मामूली बात को लेकर पति पत्नी के बीच जमकर मारपीट। लोगों की भीड़ बड़ी तमाशबीन। मारपीट का वीडियो अब वायरल। बिहार के मुजफ्फरपुर में मासूम बच्ची की हत्या से सनसनी। प्रेमी संग शादी के लिए मां ने की निर्मम हत्या। शव को ट्रॉली बैग में भरकर फेंका। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। उधर उत्तर प्रदेश